बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो जरियान के बारे में है। ये पहले वो जो जरियान की वीडियो एक बनाई थी, ये उसका दूसरा पार्ट है। और लेकिन जरियान से पहले मैं आपको बताऊँ कि ज़कावत हिस्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जब तक ज़कावत हिस्स कंट्रोल नहीं होगी, जरियान का आराम नहीं आएगा। जो जितनी मर्ज़ी दवाएं खाएं, कोई आराम नहीं आएगा जब तक ज़कावत हिस्स कंट्रोल नहीं होगी। तो इसलिए मैं आपको पहले एक ज़कावत हिस्स का नुस्खा बताता हूँ। वो आप बनाकर तकरीबन एक हफ़्ता खाएं और उसके बाद फिर जरियान की दवाई, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से आराम आ जाएगा। लेकिन वो मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि दौराने जब तक आपने दवाई खानी है, आपने ये अपने ज़हन को कंट्रोल में रखना है। ये गंदी मंदी वीडियो जो हैं, इनके करीब भी नहीं जाना और खट्टी चीज़ें भी नहीं खानी। ये बहुत ज़रूरी आपको बात बता रहा हूँ। तो ज़कावत इसके लिए आपने क्या लेना है? तुख्म काहू 5 तोला ले लें, 2 तोला ले लें, हम वज़न ही है। जितने जितने भी आपने लेना है आसानी से ले सकते हैं, वो लेके वो आप बना लें। तुख्म काहू 5 तोला, धनिया खुशक ये भी 5 तोला आपने लेना है, और 4 मगज़ ये भी आपने 5 तोला लेना है। तुख्म खरफा ये भी 5 तोला। खशकास सफ़ेद, ये जो आम खशकास होती है इसी को कहते हैं, ये भी 5 तोले लेनी है। और नीलोफर जो पंजाबी में, यहाँ पंजाबी के लोग जो इसको कमियाँ के फूल बोलते हैं, वो नीलोफर होता है। ये तमाम चीज़ें लेकर इसको रात, अगर ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने जितना जितना लेना। अगर 1 बोतल बनानी है, 2 बोतल बनानी है, शरबत बनेगा। अगर 2 बोतलें बनानी है, ये 3 पाव चीनी एक में पड़ती है 1 बोतल में, तो आपने 1 किलो चीनी लेनी है। उसमें तकरीबन आपकी 1.5 बोतल बन जाएगी। तो तमाम ये चीज़ें 5 तोला लेकर आप इसमें पानी इतना डालें कि ये तमाम चीज़ें उसमें डूब जाएं। तकरीबन 2 किलो पानी लगेगा इसको। 1 किलो चीनी को 2 किलो पानी लगता है। 2 किलो पानी इसको रात को भिगोकर सुबह इसको आग पर रखें, और जब 1 किलो पानी सूख जाए तो इसको नीचे उतार कर इसमें चीनी मिला लें। पहले इसको छान लें, और जितने जो दवाइयाँ आपने डाली हैं वो उसको, ये छानना है इसको कपड़े से है, कपड़े से छान लें इसको। तो तमाम पानी जो होगा उसको उसमें फिर चीनी मिला के तो इसको आग पर रख दें और इसका शरबत बना लें। जब कमाम गाढ़ा हो तो उसे नीचे उतार लें, शरबत बन जाएगा। ये शरबत जो है आपने तकरीबन 3 तोले एक टाइम, एक वक्त में इसमें 1 पाव पानी मिला लें और 3 तोले शरबत ये मिला लें सुबह और शाम। ये सुबह 3 तोले मिलाना है, शाम को इसी तरह आपने 1 हफ़्ता ये पीना है, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से ज़कावत हिस्सा आपकी दूर हो जाएगी। जब ये दूर होगी तो समझो आपका आधा इलाज हो गया। उसके बाद 2-3 नुस्खे बताता हूँ जरियान के, जो आपको अच्छा लगे वो बना लेना। लेकिन बेसिकली ये जो नुस्खे मैं बता रहा हूँ, वो पहला नुस्खा सुफरावी अमराज के लिए था, मतलब गर्म मरीज़ों के लिए, जो जिनका मिजाज गर्म है और जिनका मिजाज बलगमी है,
बल्कि मिजाज में ये होता है, नींद बहुत ज़्यादा आती है, मुंह से थूक बहुत ज़्यादा आते हैं और मुंह उसका फीका सा जायका रहता है। ऐसे उसके जो है ना मसले होते हैं तबीयत में। तो ये उनके लिए है, बेसिकली उनको ज़्यादा फ़ायदा करेगा ये। पहला नुस्खा जो है, जो सिर्फ 2 चीज़ें हैं, वो पहले आपने सतावर लेना है, ये भी हम वज़न ही है, ये हम वज़न नहीं है। ये 4 तोले आपने सतावर लेना है और 1 तोला आपने हलीला स्याह लेना है। इसको कूट कर बरियाँ कर लें, ये बरियाँ पड़ेगा। बरियाँ मकसद बरियाँ ये कि हल्का या इसको वो आग पर रखकर थोड़ा सा घी डालकर ये इसको भून लें, ये जले नहीं, बस थोड़ा सा इसकी खुश्की दूर हो जाएगी उससे। तो इन दोनों को मिलाकर खुराक इसकी जो है वो है 3 माशे सुबह शाम नीम गर्म दूध के साथ। और ये कसरत हैज़ के लिए भी बहुत मुजरब नुस्खा है। चीज़ें तो 2 ही हैं लेकिन काम बहुत करती हैं। ये बना कर देखो तो फिर आपको पता चलेगा। ये नहीं कि 10-12 चीज़ें ही काम करें, 2-3 चीज़ें भी बहुत काम करती हैं। कसरत हैज़ जिन औरतों के उनके लिए भी बहुत काम करेगा और लकोरिए के लिए भी अच्छा है। लेकिन आप अगर जरियान के लिए खाएंगे, जरियान के लिए भी बेहतरीन है। और दूसरा नुस्खा जो है वो भी इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, 3-4 चीज़ें हैं, वो भी बहुत अच्छा है। वो ये सब बलगमी मिजाज वालों के लिए है। वो है हरमल। 5 तोले लेने, 10 तोले ले लें, ये आपकी मर्ज़ी है, जितना बनाना है वो उतना बना लें। तो तकरीबन वज़न इनका सिर्फ फलाद को निकाल कर 4 चीज़ों का वज़न एक ही है। हरमल 10 तोले ले लें, 5 तोले ले लें, आपकी मर्ज़ी है। फली कीकर, ये जो कीकरों को फलियाँ लगी होती हैं, देसी कीकरों को, वो फली, खुशक फली जो है वो आज पंसारी से मिल जाती है। वो नुस्खा उसको देंगे तो वो सारी आपने निकाल के आपको ग्राइंड करके दे देगा। फली कीकर भी आपने 5 तोला लेनी है। समुंदर सोक भी 5 तोला लेनी है। तुख्मे सर वाली ये भी 5 तोला लेनी है। और फलाद ये उस हिसाब से अगर 20-20 तोले लेंगे तो 5 तोले फलाद पड़ेगा, 10 तोले लेंगे तो 2.5 तोले पड़ेगा। और इसी हिसाब से अगर 5-5 तोले लेंगे तो ये 1.25 तोला पड़ेगा इसमें फलाद। और ये 1000 mg वाला कैप्सूल जो है वो भर लें सुबह और शाम। ये दूध के बगैर नहीं खाना। इसको उधर से पसवा के ले आएँ और कैप्सूल आके भर लें। लेकिन इसकी एहतियात एक ये है, ये सिर्फ हेपेटाइटिस सी वाला जो है वो ना ये खाए, उसको ये तंग करेगा। बाकी किसी मर्ज़ वाला भी होगा वो ये परेशान नहीं होगा इससे। ये खून भी पैदा करेगा, जरान को भी सही करेगा। और जब जितना आप खाते जाएंगे उतना आपको महसूस होगा कि मैं बेहतर हो रहा हूँ। और तीसरा नुस्खा जो है वो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। कुदरती बात है कि जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, आज अप्रैल की 14 तारीख है और फलियाँ जो है कीकरों पर बहुत ज़्यादा लगी होती हैं इस माह में। अप्रैल के महीने में फलियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और ताज़ा कच्ची फलियाँ देसी कीकर से तकरीबन 5-6 किलो उतार लें। उसको घर लाकर छोटी छोटी करके इसको पानी में डाल लें और पानी इतना डालें कि ये सब डूब जाए। उसको आग पर रख दो, हल्की आग जलाओ। ये आग जलती रहेगी तो ये इसका असर जो है, रस जो है निकलना शुरू हो जाएगा, पानी में आना शुरू हो जाएगा। पानी सूखता जाएगा, इसका रस जो है
वो पानी से बाहर आना शुरू हो जाएगा। जब देखो कि ये इसका रस तमाम निकल चुका है, अब ये फोक ही अंदर रह गया है, तो इसको इस पानी को आप छान लें। छान कर फिर इसको हल्की आग पर रख दो। आस्ता आस्ता सूखना शुरू हो जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये गाढ़ा हो जाएगा और अफीम की तरह काला स्याह और गाढ़ा हो जाएगा। हम तिब्बी ज़बान में इसको काकिया कहते हैं और ये बहुत काम की चीज़ है। जब इसको नीचे उतारो तो इसमें 4 चीज़ें और डाल लो। वो क्या 4 चीज़ें हैं? तालम खाना 2 तोले डाल लो, और तालम खाना 2 तोले, फलाद इसमें आपने डालना है 1 तोला, फलाद 1 तोला डालना है। बहुफली इसमें आपने डालनी है 2 तोले, और अगर कुश्ता कली अच्छा किसी से मिल जाए तो वो भी आपने 2 तोले डालना है। तबाशीर जो है वो 1 तोला डालनी है। ये तमाम अद्वियात को पीस कर चने के बराबर गोलियां बना लें। 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम पानी के साथ आपने इस्तेमाल करनी है। और एक चीज़ और है, अगर किसी के पास वो मशीन है या किसी के पास इसका दूध निकाला जाए, 1 पाव दूध में आप 4 तोले फुलाद का बूरा डाल दें, कच्चे फुलाद का बूरा डाल दें। 15 दिन के बाद ये बिल्कुल सही फुलाद खाने वाला बन जाएगा। और इसको खुश्क होने के लिए रख दें। जब ये दूध बिल्कुल खुश्क हो जाए, पत्थर की तरह ये हो जाएगा, और इसको कूट कर इसका सफूर बना लें। और यह बहुत ही काम की चीज़ है। जितना मर्जी पुराने से पुराना जरियान भी होगा उसको भी ये इंशाल्लाह काम करेगा। कब्ज़ ना होने दें। कब्ज़ के नुस्खे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, उनमें से कोई भी नुस्खा आप इस्तेमाल करें। ये जरियान के बाद हमने जरियान की सारी वीडियो बनानी थी, लेकिन इनके पीछे ये जो मैदे का मसला या कब्ज़ का मसला जो ये वीडियो या दिमाग का बनाया इसके ये इसमें ज़रूरी है। जरियान किसी वजह से आता है, ये नहीं कि जरियान जो है वो ऐसे ही आ जाता है कि और जरियान की सीधी दवाई दे दी तो आराम आ गया। इसके पीछे अगर आप जिस वजह से जरियान हुआ है उसको उस चीज़ को रफ़ा नहीं करेंगे तो ये नहीं जाएगा। इसलिए मैदा, जिगर, दिमाग, दिल, ये सब चीज़ों को देखकर वो जो फिर ये वीडियो जो है ना वो देखकर आप फिर ये दवाई खाएं। अगर किसी का मैदा ख़राब है तो मैदे की पहले दवाई खाएं। अगर जिगर में कोई गर्मी है या कब्ज़ है या दिमाग में कोई मसला है तो वो पहले दिमाग की या जिगर की मैदे की दवाई खाए, फिर जरियान की दवाई खाए, फिर ज़कावत हिस्स की दवाई खाए, फिर जरियान की दवाई खाएगा तो आराम आएगा। इसीलिए लोग नाकाम हो जाते हैं इलाज में कि वो पीछे जो मसला होता है उसको नहीं देखते, सिर्फ जरियान की दवाई दे दी तो ठीक है, वो आराम नहीं आता। इसलिए आप जब भी किसी को जरियान की दवाई दें उससे पहले उसको मैदे की या जिगर की साथ दवाई ज़रूर दें। फिर इंशाल्लाह फिर ज़कावत हिस्स की दें और फिर जरियान की दें। फिर इंशाल्लाह जरियान 100% आराम आ जाएगा। तो बस इतना ही है। खुदा हाफ़िज़।